एक रात जब 7 बजे का समय आया और फुसफुसाहट तेज हो गई, अजय ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी टॉर्च उठाई और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा, जो अब एक दर्दनाक कराहट में बदल रही थी। आवाज रसोई से आ रही थी। जैसे ही वो रसोई के दरवाजे पर पहुंचा, आवाज रुक गई। खामोशी इतनी तीव्र थी कि अजय को अपने ही दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। रसोई खाली थी, अंधेरी और ठंडी, लेकिन फर्श पर, जहां हमेशा धूल जमी रहती थी, एक गीला निशान था। ऐसा लगा जैसे किसी ने पानी गिराया हो, पर पानी का कोई स्रोत नहीं था। अजय ने टॉर्च की रोशनी उस निशान पर डाली। वो पानी नहीं था, वो खून था। ताजा, गहरा लाल खून जो धीरे धीरे फर्श पर फैल रहा था। अजय का दिल बैठ गया। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जम गए थे। तभी रसोई के बीच में, जहां कुछ सेकंड पहले कुछ नहीं था, एक धुंधली आकृति उभरने लगी। एक औरत की आकृति। उसके बाल बिखरे हुए, उसकी आंखें खाली और दर्द से भरी हुई। उसकी साड़ी खून से लथपथ थी। अजय की सांसें अटक गई। वो चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम से फर्श पर खून के निशान बनते जा रहे थे। उसकी फुसफुसाहट अब एक स्पष्ट आवाज में बदल गई थी, एक दुखद, टूटी हुई आवाज। मैंने उसे 7 बजे मार दिया था, औरत ने कहा। उसकी आवाज में गहरा पश्चाताप और दर्द था। और अब हर शाम 7 बजे मैं उसे फिर से मरते हुए देखती हूं। अजय को समझ नहीं आया कि वो किसकी बात कर रही थी, लेकिन उसे इतना पता था कि वो इस घर में अकेला नहीं था। और ये औरत, ये भूतनी, हर शाम 7 बजे अपने अतीत के भयानक क्षण को फिर से जी रही थी। अगले ही पल औरत की आकृति उसके सामने आकर रुक गई। उसकी ठंडी, खाली आंखें अजय की आंखों में गड़ गई। और फिर उसने अपना हाथ उठाया, जो खून से सना हुआ था, और अजय के गाल पर रख दिया। उसकी त्वचा इतनी ठंडी थी कि अजय को लगा जैसे उसका खून जम गया हो। तुम भी देखोगे, औरत ने फुसफुसाया, और उसकी आकृति धुंधली होने लगी, जैसे वो हवा में घुल रही हो। अजय बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो सूरज उग चुका था। रसोई का फर्श साफ था, खून का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके गाल पर, जहां औरत ने छुआ था, एक ठंडी, सुन्न जगह थी। शहर के बाहरी इलाके में, जहां पुरानी हवेलियां और घनी झाड़ियां सूरज की रोशनी को भी निगल जाती थी, एक छोटा सा, बेजान सा घर था। यह घर अपने आप में एक कहानी था, एक ऐसी कहानी जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था, पर जो हर शाम 7 बजे खुद को दोहराती थी। अजय, एक युवा लेखक, जिसने शहर के शोरगुल से दूर शांति की तलाश में यह घर किराए पर लिया था, पहले तो इसकी अजीबोगरीब शांति से मोहित हो गया। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां जो हर कदम पर कराहती थी, और खिड़कियों से आती ठंडी हवा जो बिना किसी कारण के सरसराहट करती थी, उसे एक प्रेरणादायक माहौल देते थे। लेकिन यह सब तब तक था जब तक उसने 7 बजे के रहस्य को नहीं जाना। पहले कुछ दिन सब सामान्य था। अजय अपनी कहानियों में डूबा रहता, रात देर तक जागता और सुबह देर से उठता। लेकिन एक शाम, जब सूरज की आखिरी किरणें पश्चिम में डूब रही थी और घड़ी ने ठीक 7 बजाए, तो उसने पहली बार उसे महसूस किया। एक ठंडी, असहज खामोशी पूरे घर में फैल गई। हवा में एक अजीब सी गंध घुल गई, जैसे पुरानी कब्रों से उठती मिट्टी और सड़ी हुई पत्तियों की। और फिर एक फुसफुसाहट, इतनी धीमी कि वो निश्चित नहीं था कि उसने सुना भी था या ये सिर्फ उसके दिमाग का वहम था। कौन है? उसने डरते डरते पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ खामोशी,
जो अब और भी गहरी और डरावनी लगने लगी थी। अगली शाम ठीक 7 बजे वही खामोशी, वही गंध और वही फुसफुसाहट। इस बार फुसफुसाहट थोड़ी स्पष्ट थी। ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो, बहुत धीरे, बहुत दर्दनाक तरीके से। अजय ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ थकान और अकेलेपन का नतीजा है। उसने खिड़कियां बंद की, पर्दे खींचे और संगीत चला दिया। लेकिन 7 बजे का आतंक उसके कानों में बजता रहा, उसके दिमाग में घुसता रहा। रातें बीतती गई और 7 बजे का समय अजय के लिए एक यातना बन गया। वो उस समय से इतना डरने लगा था कि वो शाम 6 बजे से ही बेचैन होने लगता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता, पसीना आने लगता और उसकी सांसें अटकने लगती। उसने घर के हर कोने की तलाशी ली, दीवारों को थपथपाया, फर्श के नीचे देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कोई छिपा हुआ कमरा नहीं, कोई रहस्यमयी सुरंग नहीं, बस पुरानी लकड़ी और प्लास्टर। अजय ने तुरंत घर खाली कर दिया। वो कभी उस घर में वापस नहीं गया। लेकिन आज भी जब शाम 7 बजते हैं तो उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है और उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजती है, तुम भी देखोगे। और वो जानता है कि वो अकेला नहीं है जो शाम के 7 बजे के आतंक को महसूस करता है।